नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भयलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रोमांच से भरपूर है। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर प्रदीप की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सच में डर का एहसास दिलाएगी। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा करने से न केवल हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी, बल्कि आगे आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं और इसे ट्रक ड्राइवर प्रदीप की नज़र से सुनते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के ट्रक ड्राइवर प्रदीप की जिंदगी में उस रात जो हुआ, उसने उसके विश्वास और हिम्मत की नींव हिला दी। प्रदीप, एक साधारण आदमी, अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में कुछ खास रोमांच नहीं था, लेकिन वह रात उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव बन गई। प्रदीप को पुणे से नागपुर तक एक माल ढोने का काम मिला था। सफर लंबा था और रास्ता सुनसान। चांदनी रात थी, लेकिन घने जंगल के बीच सड़कों पर अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बेबस लग रही थीं। रात के लगभग 1 बज रहे थे। ट्रक के कैबिन में प्रदीप अपने पुराने गानों की प्लेलिस्ट सुनते हुए स्टीयरिंग थामे चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, हाथ में एक बच्चा लिए सड़क के बीच में खड़ी थी। प्रदीप ने अचानक ब्रेक मारा और ट्रक जोर से चीखता हुआ रुक गया। आप इस समय यहां क्या कर रही हैं? प्रदीप ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे वो हंस भी रही हो और रो भी रही हो। मुझे नागपुर तक जाना है, उसने ठंडी आवाज में कहा। प्रदीप को कुछ अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे ट्रक में बैठा लिया। महिला चुपचाप ट्रक के कैबिन में बैठ गई। बच्चा उसके गोद में शांत था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और अंधकारमय लग रही थीं। कुछ ही दूर चलते हुए प्रदीप को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें ट्रक के इंजन की थीं या किसी और चीज की। महिला अब भी शांत थी। तभी प्रदीप ने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा कि बच्चा उसकी गोद से गायब हो गया था। आपका बच्चा कहाँ है? प्रदीप ने घबराते हुए पूछा। महिला ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, वो यहीं है। लेकिन जब प्रदीप ने पलटकर देखा तो महिला की गोद खाली थी। प्रदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोकने का फैसला किया। आपको यहीं उतरना होगा, उसने घबराते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा और इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। प्रदीप ने ट्रक का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। महिला अब धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने और हंसने की आवाज एक साथ गूंजने लगी। हिम्मत जुटाकर प्रदीप ने एक जोरदार चीख मारी और अपने आप को दरवाजे से बाहर गिरा लिया। वह घने जंगल में भागा, बिना पीछे देखे। कुछ घंटों बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी तो प्रदीप एक स्थानीय ढाबे के पास बेहोश पाया गया। ढाबे के मालिक ने उसे होश में लाकर पूछा कि क्या हुआ। प्रदीप ने सारी बात बताई तो ढाबे के मालिक के चेहरे पर डर साफ दिखा। भैया, आपने उस औरत को ट्रक में बैठा लिया। वो कोई औरत नहीं, एक आत्मा है जो सालों से इस रास्ते पर भटक रही है। जो भी उसे अपने ट्रक में बिठाता है, उसका ट्रक या तो पलट जाता है या वह इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। प्रदीप उस घटना के बाद ट्रक चलाने से डरने लगा। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का फैसला किया। लेकिन वह रात उसके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कभी कभी जब प्रदीप अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह एक अनजाना साया महसूस करता है, जैसे मौत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हो